कला सीमाओं को लांघती है, आशा, पहचान और परिवर्तन की कहानियों को बुनती है। इस विश्वास के बीचों बीच है फलक, एक अनूठी कला प्रदर्शनी जो 16 वर्षीय कलाकार रेना हजारी की सोच का नतीजा है। समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए रेना ने अपने गुरु सत्येंद्र राणे के मार्गदर्शन में सहयोग आर्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में एक समावेशी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जो कला में रुचि रखने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों और स्थापित कलाकारों को एक ही छत के नीचे लाता है। 19 से 22 दिसंबर 2024 तक ब्रीच कैंडी के सिमरोजा आर्ट गैलरी में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में ट्रांसजेंडर समुदाय के 9 कलाकारों के साथ साथ 23 अन्य प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोग आर्ट फाउंडेशन के अलावा इस कार्यक्रम को अलग सिटीजन फोरम का भी सहयोग प्राप्त है। फलक के बीज पिछले साल बोए गए थे जब हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा रेना ने 50 ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों के लिए एक उल्लेखनीय छाता चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया था। उनकी रचनात्मकता और कला की परिवर्तनकारी शक्ति को देखकर रेना ने उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक बड़े मंच की कल्पना की। रेना बताती हैं, इस प्रदर्शनी का विचार ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने के मेरे अनुभवों से आया है। पिछले साल फलक छाता चित्रकला कार्यक्रम के दौरान मुझे समुदाय के भीतर अविश्वसनीय प्रतिभा और रचनात्मकता को देखने का मौका मिला। मुझे सबसे ज्यादा जो बात प्रभावित की वह ये थी कि कला लोगों को खुद को व्यक्त करने, अपनी उम्मीदों को साझा करने और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद ताकत खोजने में कितनी अद्भुत तरीके से मदद करती है। उस अनुभव ने वास्तव में मुझे उनकी आवाज और उनकी कला के लिए एक बड़ा स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया। मुझे एहसास हुआ कि सही मंच के साथ वे वास्तव में कुछ जादुई कर सकते हैं और लोगों के उन्हें देखने के तरीके को बदल सकते हैं। फलक मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ग्वालियर और बेंगलुरु के कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित करता है, जो कंटेम्पररी कलाकृतियों की एक विविध श्रेणी को दर्शाता है। प्रदर्शनी में एक्रिलिक्स, पेंटवर्क, चारकोल और मिक्सड मीडिया जैसे माध्यमों में चित्रों के साथ साथ प्रभावशाली स्कल्पचर भी शामिल हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के भाग लेने वाले सदस्य आयशु जाधव, धनु नेगी, श्रुति सिंह, श्रीदेवी लोंढे, शब्बो शेख, स्वर्धन्या दत्तोपाध्याय, मोनिका, निधि मोरे और काजल कुरवा ने शक्तिशाली कलाकृतियां बनाई हैं जो उनकी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों को साझा करती हैं। उनकी कला आत्मा अभिव्यक्ति, लचीलापन और परिवर्तन के विषयों में गहराई से उतरती है, जो दर्शकों को उनके जीवन के अनुभवों की एक अंतरंग और सार्थक झलक प्रदान करती है। उनके साथ अनुपना मांडवकर, भारती धवले, गणेश हिरे, किमाया सिंघानिया, कमल अहमद, मुकुंद केतक, मधुमिता बासु, महिमा सैनी, पूनम फर्नांडिस, रेवती शिवकुमार, राघव सुबंध, रंजन पटेल, शैलजा कामत, सुरेंद्र जगताप, सत्येंद्र राणे, स्नेहा निकम, सुलभा चांदने, तृप्ति शाह, उषा छाडवा, विधि दोषी, विभा शर्मा, वीरेश पाटली और वैभवी शांडिल्य और स्वयं रेना हजारी जैसे जाने माने कलाकार भी शामिल हैं। रेना के गुरु सत्येंद्र राणे उनकी लगन की सराहना करते हुए कहते हैं, फलक सार्थक बदलाव लाने में युवाओं और कला की शक्ति का प्रमाण है। कार्यशाला के दौरान हम ट्रांसजेंडर समुदाय के इन कलाकारों द्वारा लाई गई प्रतिभा और रचनात्मकता से बहुत प्रभावित हुए। अन्य कलाकारों को उनके साथ अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करते हुए देखकर भी बहुत अच्छा लगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें इस विचार को सुदृढ़ करने में बहुत मददगार साबित होगा कि अंततः हम सब एक हैं।
ऐसे ट्रांसजेंडर जो है जिनमें अंदर कला जो छुपी है वो बाहर लाने के लिए इस माध्यम में फलक और सहयोग चाहिए। तो इसके लिए सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आम आर्टिस्ट भी है और ट्रांसजेंडर्स भी है, उनके सपोर्ट से, सहयोग से ही ये फलक जो है ये हमारा सफल होगा। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, आर्टिस्ट और प्लस ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और ये शो सक्सेस करने के लिए जिन्होंने हाथ लगाया। थैंक यू सो मच। जहाँ हम हमारे स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो लास्ट ईयर हमने एक अम्ब्रेला पेंटिंग इवेंट किया था। फलक ने अपने पहली इवेंट अम्ब्रेला पेंटिंग के साथ शुरू की, जहाँ हम इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मिले और उनके साथ हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल अम्ब्रेलास पेंट किए और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कितना टैलेंट है कम्युनिटी में और आर्ट सबको कनेक्ट कर पाता है और सबको एक साथ कनेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमें ये इनिशिएटिव को आगे लेकर ये एग्जीबिशन हमने ये एग्जीबिशन किया, जहाँ हमने उन्हें ट्रेन किया और उनका टैलेंट को रिफाइन किया और फिर अब जैसे आप देख सकते हो इतने ब्यूटीफुल कैनवसेस हमने इनके साथ बनाए। सर, आप क्या कहना चाहोगे, कितना मुश्किल है या कितना ईजी है ट्रांसजेंडर नॉन ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेंट्स को एक ही रूप में के नीचे लाना? एक्चुअली तो पहले मुश्किल है कि ट्रांसजेंडर को समझना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ काम करना, मतलब उनके साथ कंफर्टेबल होना, यही बहुत एक बड़ा टास्क था। लेकिन उनके साथ मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम ट्रांसजेंडर के साथ काम करें। उसके लिए हमें अलर्ट सिटीजन फोरम की हेल्प हुई। निरंजन जो है तो उन्होंने हमें काफ़ी कंफर्ट किया, उनके साथ घुल मिल हम लोग गए और उनके साथ काम करते करते हमें पता चला कि अरे ये तो हमारे जैसे ही है, और फिर वो काम चलते गया। वैसे ही फिर आर्टिस्ट ने भी अभी जब इनके साथ एग्जिबिट किया तो उनको भी लगा कि अरे ये तो हमारे ही पार्ट है और हम इनसे ये अलग लग ही नहीं रहे। तो क्योंकि ये इतना यूनिक इनिशिएटिव है, बहुत सारे आर्टिस्ट जिन्होंने पहले उनका काम एग्जिबिट नहीं किया है उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि कभी ये हुआ नहीं है पहले। तो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी विलिंग, और हर कोई चाहता है कि इसका हम एक पार्ट बने और इस शो के ज़रिए उनको एक प्लेटफॉर्म, और उनको भी उनमें से ही एक कोई तो ट्रांसजेंडर जो होगा कि जो 9 में से 5 तो आगे बढ़ के आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये अब हम फ्यूचर में देखेंगे और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये ऐसे एग्जीबिशन ही हम कंटिन्यू करते रहे नेक्स्ट ईयर और ट्रांसजेंडर्स और LGBT ये इन लोग सब ज्वाइन होते रहे। और उसमें से ही देखिए क्या है कि हमें पता नहीं कि उसमें से कौन तारा जो चमकेगा, तो ये बस हमारी पहली कोशिश है। तो हम चाहेंगे कि सबका सपोर्ट मिले और ये सक्सेस हो। Reena, you also did a workshop to hone their skills before this. Yes. So, because you observed them very closely and we can see the results here, do you think this can really go on to become a source of employment for the community? Definitely. I've met so many people that didn't even realize that these are like transgender artists that weren't professionally trained before. Their work is so creative. It speaks so much about their stories, tells us so much about them. It's very while it's beautiful to look at, it also has so much to tell about the artists. And I think a lot of people want work to put up in their houses or, places of work that reflect something. And I think that's an element that all these artworks possess. They reflect a lot about the artist. So I definitely think that they could potentially be, this could potentially be a source of employment for them. First and foremost, a warm good evening to you. Thanks to the media friends for bringing in, sparing their time to come in to cover this spectacular show. See, these bubbly stars, starting right with me, they are unfortunately from that community which is still neglected in society. I have been trying to raise my voice since more than 10 years now. हम पता नहीं अभी वो स्टिग्मा में क्यों जी रहे हैं, हमको स्टिग्मा से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं।
टाइम अंडरस्टैंड इनको जीने का पूरा हक है. वी हैव टू बिलीव इन दैट वर्ड कॉल्ड इक्वालिटी. अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? लेट्स रियली अंडरस्टैंड दैट. टॉकिंग अबाउट द शो, अमेजिंग, आउट ऑफ द ब्लू, द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड, अमेजिंग. कोई नहीं बोल सकता कि ये इन लोगों ने इन पेंटिंग्स को बनाया है. इनफैक्ट मैं चीज़ याद दिलाऊँ आप लोगों को, 2018 या 19 की बात है, एक सोच थी हमारी कि इन फनकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए. हमारा सौभाग्य रहा कि हम टाइम्स फैशन वीक पे वो चीज़ कर पाए. आप बिलीव करो, मैं कोई ड्रामा नहीं करा आपके सामने. जब मैं वो शो कर रहा था मुझे लगा शायद हिंदुस्तान में मैं पहली बार वो व्यक्ति हूँ जो कर पा रहा हूँ. मैं रियली आभारी हूँ लक्ष्मी त्रिपाठी माँ का कि उन्होंने समय दिया और वो खुद प्लान पे शो शुरू किया. सी शो स्टॉपर तो बहुत सुनते हैं आप फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट टू बी ए शो स्टॉपर फ्रॉम वन ऑफ दिस वॉज अमेजिंग. इट वॉज अ किक-एस मोमेंट फॉर अस एंड इट वेंट ऑफ वेरी वेल. ताजुब की बात ये थी पुष्कर भाई जी कि मुझे जब होने के बाद पता चलता है कि हमारे देश में ही नहीं ग्लोबली वो पहला शो था, तो दैट वाज अमेजिंग. एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आज देश किस तरफ चल रहा है. अगर हम अभी भी इनको पूरा हक ना दें, मैं कहता हूँ हमें भी जीने का कोई हक नहीं. वेरी वेरी वेल सेड. और 16 साल की रीना हजारे के लिए क्या कहना चाहोगे? 16 साल की उम्र. She's amazing. She's that young bubbly star who can take India at a greater and different height. I keep talking about this everywhere I go. I'll take the liberty of talking about it even today. These young stars have that killing instinct in them to take the nation forward. और उनको अगर प्रॉपर राह दी जाए, देश रॉकेट की तरफ उड़ेगा. रिमेंबर दिस फॉर लाइफ. थैंक यू सर. थैंक यू. एक गुजारिश करूंगा आप लोगों को, मेरा जैकेट छोड़ रहा हूँ, इस पे जो आप पेंटिंग करके मुझे दे सकते हो, आई बी वेरी हैप्पी. तो हम ये पेंट करके सर को वापस देने वाले हैं. जो भी निगलेक्शन मिला है आज तक दुनिया में, और हमेशा लोगों के ताने ही सुने हैं, बट आज इधर आकर ये मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ बहुत मज़ा आया है. सो हमें भी जीना है मेन स्ट्रीम लोगों के जैसे जीना है, पक्का जीना है. और हमें भी आर्टिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, पढ़ाई करना है, और हमें भीख नहीं मांगना है. और सर जैसे और अच्छे लोग हमें सपोर्ट करें, यही विनम्र. I used to do art when I was in the 6th grade and I used to love it. But then COVID happened and I just fell out of touch. But then Rani sir got me back into art and he told me about this show that we had to prepare for. And you know, I'm in the 11th grade, so बहुत काम है. It's a lot of work. Yeah. So it's been really hard juggling, but he's really helped me through it. And making the art for this cause has really been a good thing, and I've really enjoyed every second of it. Talk about your artwork, your Millennium. So yeah, as kids we used to watch cartoons, Augie and the Cockroaches, Mickey Mouse, and like that's what I've drawn inspiration from. So I drew Mickey Mouse and well, Donald Duck, and I just made it as vibrant, as colorful as possible, because as you know, the LGBTQ flag has the rainbow, so I wanted to incorporate that in my artwork, and yeah, that's the inspiration behind that. Right. Ma'am, आप बताओ, आपको कैसा लगा इस शो, कैसा लग रहा है इस शो में पार्टिसिपेट करके, जहाँ नहीं, ये जेंडर इंक्लूसिविटी को या प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ये फलक और सहयोग का सहयोग मुझे बहुत बेटर लग रहा है, और उसकी मैं पार्टिसिपेंट हूँ तो और भी प्राउड है. और मैं ये 2 साल से 2 टाइम से जुड़ी हूँ सर सत्येंद्र रानी के साथ सहयोग में, और ये मेरा सेकंड है एटम, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, फलक और सहयोग. दिस इज़ वेरी बेटर, और उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और उनका कुछ समाज में कुछ उत्थान कर पाएंगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा. आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, माय नेम इज़ सुलभा चंदने, और मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ.
और यहाँ पे मैंने जब अभी सत्येंद्र राणे इज़ माई गुड फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, और जब भी मुझे पता चला कि ट्रांसजेंडर के रिलेटेड उन्हें जो अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पेंटिंग के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे कहा कि मुझे भी आपके शो में पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने कहा कि यू मोस्ट वेलकम। तो मेरे पेंटिंग्स यहाँ पे मैंने 2 डिस्प्ले किए हुए हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने उनके लिए जो दिया है, जो समाज में उनकी जो समाज के लिए एक बड़ा एक अनोखा ऐसा दृष्टिकोण है। और मेरे पेंटिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो मैंने थोड़े स्पिरिचुअल रिलेटेड मेरे पेंटिंग्स रहते हैं, और उसके रिलेटेड में मेरा काम भी चालू है। एंड लाइक आई एम बेसिकली आई एम आर्टिस्ट फ्रॉम द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, और अभी मैं कॉलेज में ही पढ़ाती हूँ, आर्ट कॉलेज में। तो अभी मेरी जो जर्नी है, या जो मेरी इतनी साल की जर्नी है, और अभी मुझे कुछ थोड़ा स्टेबल लग रहा है कि मैं अपने पेंटिंग्स करूं, पेंटिंग्स के ज़रिए जो मेरे मन में जो स्पिरिचुअल के रिलेटेड या थोड़े से स्पिरिचुअल के भाव मेरे पेंटिंग्स में मुझे डालना है, और मैं कर रही हूँ, उसके ऊपर काम ही मेरा हो रहा है। और पहले भी मैंने पेंटिंग्स बुक शोज़ किए हुए हैं, और ये मेरा सत्येंद्र जी के साथ फर्स्ट सहयोग और फलक जो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और बेसिकली ये प्लेटफॉर्म में यही है कि जो उन्होंने जो ट्रांसजेंडर के लिए जो उन्होंने काम कर रहे हैं या काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम लोग ने यहाँ पे आके डिस्प्ले किया हुआ है अपना वर्क। तो वेरी थैंक यू सो मच योगा, थैंक यू ऑल आर्टिस्ट, जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही कहते हैं ना, एक बेसिकली बहुत ही एक क्रिएटिव एंड एक इमोशनली एंड क्रिएटिव पेंटिंग्स यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है आर्ट सबके लिए है, और सब लोग आर्ट बना सकते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर वेयर नॉट जस्ट I mean all categories of people are there. हम लोग भी हैं. We also have extremely talented transgender artists here, and I'm amazed to see how great their work is. Probably they've not really had too much of exposure at all, but in spite of that, after the workshops etc., I actually think they have extremely good quality work. Thanks. आपके thoughts? कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट? बहुत सुंदर। मिसेस कामत, ये जो एग्जीबिशन हो रहा है हमारे साथ, हम लोग सब आर्टिस्ट लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, एंड बहुत अच्छे तरीके के अच्छे प्रकार के पेंटिंग यहाँ पे है। हर एक का सब्जेक्ट भी अलग है, और हमारे साथ ये ट्रांसजेंडर लोगों का जो एग्जीबिशन यहाँ पे रखा है वो बहुत ही बढ़िया है। हर एक का अपना अपना स्किल जो देखा, अपना जो तजुर्बा उनका रहा है अभी तक उस यहाँ पे उनके पेंटिंग में आया है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छे प्रकार के विचार भी प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने गणपति बनाया है, किसी ने कुछ लैंडस्केप्स बनाया है, इतना बढ़िया विचार यहाँ पे प्रदर्शित किया है और हुआ है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि इनका पेंटिंग देख के बहुत खुशी होती है। मेरे ख्याल से सब लोगों को इनके पेंटिंग बहुत अच्छे लगेंगे, और सब लोग ऐसे ही उनको आगे चांस देना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। हाय, क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो बहुत बढ़िया चांस है, और हमारे लिए भी उनके साथ पार्टिसिपेट करना इट्स वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि आर्टिस्ट तो सब रहते हैं, लेकिन उनको चांस मिलना इज़ इम्पोर्टेंट। उसके लिए वेरी नाइस, और उनके पेंटिंग वेरी वेरी नाइस। सबके आर्ट अलग अलग है, लेकिन सबके पेंटिंग सब सुंदर है, बहुत बढ़िया। थैंक्स टू अस कि वे पार्टिसिपेट विद हाय, ट्रांस उन लोगों के साथ में जो हमारा भी पेंटिंग रखा है, और उन लोगों को भी जो मौका दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब हर एक के अंदर एक आर्ट है, आर्ट के अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी, रसोई भी एक आर्ट है, तो ये भी एक आर्ट है। तो उन लोगों को जो मौका दिया है ना, वो बहुत ही सुंदर है और देना ही चाहिए। और उनके साथ में हमारा भी जो लगा है, हमारा भी जो आर्ट मैंने किया है वो भी रखा है, तो उनके लिए भी
थैंक यू, और बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो इससे आगे बढ़ सकते हैं आर्ट के जरिए से और भी कुछ और वो लोग को बाहर निकलने का बहुत बढ़िया तरीका है, चांस उनको मिला। इन लोगों के आर्ट देख के ऐसा लगता है कि कोई बॉर्न आर्टिस्ट रहते हैं। ऐसी एक कला उनमें से ढूंढ के निकाली है। हमारे यहाँ पे सत्येंद्र जी राणे और ये फलक के जो सब एसोसिएट्स है, वो इन लोगों ने ये ढूंढा है इनकी कला, और इसको अगर आगे बढ़ावा मिलेगा तो बहुत ही खूब रहेगा। It's been incredibly wonderful. I have an extremely busy schedule today. I've been working in the car. I have to rush out in half an hour, and I'm so glad I came. This is inclusion at its best. To meet the 9 of them, the pride, the joy, as they explained each of their artworks, I got goosebumps. And I think this is one of the most meaningful art shows I've participated in, and I think you will also agree with it. It's really wonderful that a student has taken it up. I think it's very inspiring, and I hope many more people follow suit in including like this. Right. Sneha, what do you have to say? It's a 16-year-old kid who is bringing all of you all together. Right. And they made such beautiful artworks of that. Yes, it's really commendable, and to be honest, like to be a part of this whole setup itself is, I feel really it's a blessing, and I believe that art is a form of prayer, and when divinity doesn't differentiate, why should we, And I'm very glad that we are able to include this community and make them part of our group now, and taking it ahead so that they basically receive the love and respect that all of us as well receive. एक आर्ट के इसमें एक अलग क्या बोलते कारवां नया शुरू हुआ है, जिसमें हम किसी और कास्ट या कम्युनिटी बोल सकते हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं वो वर्कशॉप में भी थी जहाँ पे उन्होंने उनको ट्रेन किया। हमें बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कुछ नए आर्टिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं या कुछ नए लोगों को हम आर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका एस्थेटिक्स इतना डेवलप्ड है कि हमें उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ ब्रश और मीडियम का इंट्रोडक्शन किया, और जो किया है उन्होंने आपके सामने है। इट्स कम आउट वेरी वंडरफुल। कहाँ से निकाला आपने इतना आर्ट? आपको पता था आपके अंदर इतना आर्ट है? सब जन के अंदर कैसे एक कलाकार को छुपाए रहते हैं, और उसको ढूंढने की जरूरत सब जन को आनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि मेरे मतलब हम लोग के ट्रांसजेंडर पीपल के जितने दुख भरे जो जीवन में हादसे होते हैं, वो हादसे सब भूल के हम लोग ने 3 दिन रंगों के साथ बिताए, और इतना मजा आया कि ये ड्राइंग कैसे मतलब हम निकाल रहे थे, और रंगों के साथ खेल जुल के हम लोग के मन का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो सब भूल के इन रंगों के साथ बहुत आगे करना चाहोगे आप? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? 16 साल की बच्ची ये पूरा इनिशिएटिव कर रही है, रेना। मुझे थैंक फॉर फाउंडेशन और रेना का करना चाहती हूँ। हम लोगों को कोई काम नहीं देता है, हम लोगों को कोई काम नहीं देता है। और सेकंड थिंग, लोग हमें एग्रेसिव नज़रिए से देखते हैं। लोगों की देखने की पेंटिंग की हमारे आर्ट के थ्रू अभी लोगों का हमारे उस तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होएगा। और रही बात रेना की वजह से हमें एक नया अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे हम हमारा आर्ट के थ्रू हमारे फीलिंग्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लोगों को यही पता है कि ट्रांस एग्रेसिव रहते हैं, बट वो ट्रांस के अंदर कितने दुख हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, ये हमने हमारे कैनवस में उतारी है। और हम सर्च में हम कैनवस के पेंट्स के साथ खेल के हमें एकदम मतलब खुशी आई, क्योंकि हर के ट्रांस के अंदर जो फीलिंग होता है, जो दुख होता है, हमने पेंट के साथ खेल के उनको भूल के हम एक रंगों की दुनिया में खो गए, और हमने हमारे मन में जो हाव भाव थे वो हमने हमारे कैनवस में उतारे। आप क्या कहना चाहोगे? आगे जाके इसको एज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहोगे? हाँ, जब हमको रिटर्न मिल रहा है तो हम ज़रूर करेंगे। और जो हम
अपना 3 दिन कैसा गया वो पता नहीं चला कलर में। बहुत मज़ा आया। पहले तो बहुत डर लग रहा था, बल्कि राणे सर उनने हमको हिम्मत दिया कि हाँ कुछ नहीं, गलती होता है, सालों से होता है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो 3 दिन में इतना हमने अच्छा पेंटिंग किया है कि सारों को पसंद आया है। हाँ, आप लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है यार, वेरी वेरी नाइस। कुछ और कहना चाहोगे? जैसे कि ट्रांस लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, फलक फाउंडेशन की वजह से, रहना की वजह से हमारे ट्रांस कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं और लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे जैसे और ट्रांस लोगों को और अप्रिशिएट करें और ये सब क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रोत्साहन करें और हमें अच्छे अच्छे काम दें, क्योंकि हम भी मेहनत करना चाहते हैं, हम भी वेल क्वालिफाइड हैं, पर हमें नौकरी नहीं मिली जाती है। तो अभी ये पहला प्लेटफॉर्म है हमारे ट्रांस लोगों के आगे बढ़ने के लिए। और मैं सब लोगों से यही चाहती हूँ कि और आगे जाके हमारे सारे ट्रांस लोगों को ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो हम लोग को इधर प्लेटफॉर्म देने के लिए। राणे सर और रैना हज़ारी जी का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें हमारे बारे में इतना सोचा। कैसा है ना कि आर्टिस्ट और आर्ट तो सब में ही होता है, पर आर्टिस्ट ग्रीन रूम में ही नहीं कि उसका आर्ट का प्रैक्टिस करते करते वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसके लिए स्टेज और प्लेटफॉर्म दोनों चाहिए होता है। तो जब तक रैना जैसे, राणे सर जैसे लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें स्टेज नहीं देंगे, तो हमारा आर्ट शोकेस नहीं हो पाएगा। तो मैं पूरी दुनिया को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट अस। आर्टिस्ट कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिले। तो प्लेटफॉर्म दीजिए, हमारे में भी बहुत टैलेंट है, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड थैंक यू टू सहयोग एंड फलक। और आगे जाके इसको परस्यू करना चाहोगे, आर्ट को, पेंटिंग को परस्यू करना चाहोगे? बहुत, जैसे कि आई एम कथक डांसर एंड सितार आर्टिस्ट ऑल्सो। तो मैंने जो भी मेरी जीवन चरित्र है वो सारा मैंने मेरे कैनवस में ही उतारा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं मेरे हर एक, हमारा जितना भी जीवन में जितने भी अच्छी बुरी चीज़ें होती है वो सारे कैनवस में उतारें। जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे आर्ट तो अच्छा लगता है। अच्छा लगा यहाँ पे आर्ट करके, और मतलब हमारे जैसे कम्युनिटी के लिए इन्होंने फलक फाउंडेशन ने हमें मौका दिया आर्ट करने का, तो उसके लिए बहुत थैंक यू उनको। और बस इतना ही। आपको कभी पता था कि आपके अंदर आर्ट है, छुपा हुआ है? एक्चुअली सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो जैसे हम लोग को जैसे यहाँ के बारे में बताया गया और हमें मतलब पेंटिंग का कुछ पता नहीं था, बट जो अजय सर और राना मैम ने मतलब एफर्ट लिया काफ़ी, तो बताया, और तो हम लोग को भी लगा कि हम लोग कर सकते हैं ये सब कुछ। 16 साल की बच्ची ये इनिशिएटिव लेती है, इतना बड़ा इनिशिएटिव, तो शायद पता नहीं किसी ने लिया होगा कि नहीं लिया होगा। आप उस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतनी कम उम्र में इतना अचीवमेंट करना बहुत ही बड़ी बात है। तो काफ़ी मतलब हम मतलब सराहनीय चीज़ है काफ़ी। जैसे कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे आर्ट तो अच्छा लगता है, और जैसे कि सब लोगों ने बोला कि हमारा आर्ट शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। बिना प्लेटफॉर्म के हम अपना आर्ट शो नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी रीना मैम को और रानी सर को कि हमें प्लेटफॉर्म देके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमने हमारा आर्ट आपको दिखाया, और मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक्स।